धन्यवाद। मैंने मंच पर जितने जिस प्रकार से हमारे सैनिक वहां आतंकवादियों पर गोला बरसा रहे थे और हमारे यहाँ के जो नौजवान करनाल वासी हैं, पूरे करनाल जिले के लोग यहाँ बरसात में भी डटे हुए थे, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी राजनीतिक अन्य इतनी बड़ी संख्या में समाज के प्रमुख जन यहाँ पर उपस्थित हैं, एक जोरदार नारे के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। बोलो भारत माता की वंदे। मैं कुछ चेहरे देख रहा था जिनके मुख से ये आवाज नहीं निकली। मैं चाहता हूं कि इस पंडाल के अंदर जहां तक मेरी आवाज आ रही है, नागरिक के खून को खोल कर रख दिया। वो हमला, वो कायराना हरकत, वो न केवल हमारे देश के एकता और अखंडता के ऊपर हमला था, न केवल हमारे आस्था के ऊपर हमला था, बल्कि हमारे देश के मजबूती से विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते के ऊपर एक हमला करने का काम पाकिस्तान और उन आतंकवादियों ने किया। क्योंकि हम अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। उस लक्ष्य के ऊपर आज बढ़ने में हम सबका योगदान होना चाहिए। आज इस मौके पर दोबारा अपने मजबूत नेतृत्व को नमन करें, बहादुर सेना को नमन करें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे जज्बे के साथ एक जयकारा लगाएंगे, सभी मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तब शुभ आशीष मांगे, गारे सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत और पाकिस्तान का जिस तरह से युद्ध हुआ है उसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भी अपनी सेना को लेकर, अपनी सेना के सम्मान में देख सकते हैं हाथों में तिरंगे हैं और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली गई है करनाल में? ये हमारे देश के जो वीर सैनिक के सम्मान में यानी कि हमने बढ़ाई, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कारनामा किया उसके लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व फील होता है उनके ऊपर, और उन्हीं के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आज ये सब पूरे देशवासी एकजुट हुए। जिस तरह से लगातार भावनाएं अपनी सेना के साथ है, उधर पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी जीत हुई है। एक मौका दे मोदी जी, उधर जाके दिखा देंगे कि पाकिस्तान सही बोलता है कि हम सही बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब बड़ी खुशी है, अपने तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और बड़े खुशी से निकाल रहे हैं और तुरंत बदल लिया हमारी सरकार ने, बहुत खुशी हो रही है। तो इसी तरह से देश के साथ डटे रहेंगे, भाई साहब। सबसे पहले हमारा देश, उसके बाद सबसे पहले हमारा देश। तो आप देख सकते हैं पहले देश है और बाद में सारी चीजें आती हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं और काफी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से। देखिए, तिरंगा यात्रा तो जब 1947 में देश आजाद हुआ उससे पहले ही हमारे जो जांबाज साथी थे, सीधा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, इन्होंने निकालनी शुरू की थी, तभी देश आजाद हुआ। उस आज़ाद देश को आज़ाद रखने के लिए तिरंगा यात्रा करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी पहलगाम के बाद जो घटना घटी, जो कर दिखाया, वो एक सराहनीय कदम था। उसके बाद हमारे जो फौज है उनमें जज्बा पैदा करने के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी है। और देश के सारे बराबरी, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सभी भारत के साथ हैं, भारत को चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा देश एक रहे। देश की एकता अखंडता के लिए झंडा, तिरंगा झंडा यात्रा निकालनी जरूरी है। देश की एकता अखंडता के लिए हमारे सभी का एकजुट होकर ऐसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जरूरी है। ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काफी संख्या में मौजूद थे। देखिए, ये एक अच्छा संदेश है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी अल्पसंख्यक अपने आप को सुकून भरा महसूस करते हैं, समझते हैं भी हम सही हाथों में हमारा देश है, इसलिए सभी आज पहुंचे हैं।
सेना को यहाँ पर धन्यवाद किया गया है। देखिए, जो तिरंगा यात्रा करनाल के सभी 20 वार्डों से और पूरी 5 की 5 विधानसभाओं से जो होकर निकली है और यहाँ रामलीला ग्राउंड में एकत्रित हुई है, और इसमें सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया गया था, इसमें सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को बुलाया गया था, और ये यात्रा ये सैनिकों के सम्मान में है। और इस यात्रा में जिस प्रकार से आपने देखा, इतनी बरसात के बाद भी जो लोग यहाँ डटे रहे, जिस हौसले के साथ, जिस हर्षोल्लास के साथ डटे रहे, मैं इन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरी हमारी भारतीय सेना पर हम सबको नाज है, पूरे भारत को नाज है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे पूरे देश को नाज है। हमारा देश सुरक्षित हाथों के अंदर है। जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर बहुत ही हमारे 26 जवानों को, हमारे 26 भारतीयों को जिस प्रकार से निर्मम उनकी हत्या की गई थी, उनका बदला ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सेना ने जिस प्रकार से 3 दिन में पूरा किया है, मैं पूरी सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देश और आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार का शौर्य और कीर्ति आज हमारे देश की फैलती जा रही है, जो मजबूती का एक संदेश पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, निश्चित रूप से हम सबका योगदान भी अपने देश की मजबूती के प्रति रहे, ऐसी मैं समाज से अपील करता हूं। कई विधायकों ने, सांसदों ने, दूसरी पार्टी के जो है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठा दिए हैं, कहा है कि ये सिर्फ एक दिखावा था, इससे किसी को देखिए, मैं समझता हूं कि जब भी देश का विषय हो, देश के सम्मान का विषय हो, देश की मजबूती का विषय हो, देश की मजबूती के लिए, देश के गौरव के लिए उठाए गए कदम का विषय, मैं समझता हूं कि सबको संयम में रहना चाहिए और सबको कोई भी बात कहते हुए अपने देश के प्रति वो भाव रखना चाहिए। कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी कोई ना करे जिससे देश की गरिमा कम हो। इतने में सभी से अपील करूं।